आज इस वीडियो के अंदर एक ऐसा हुनर सिखाने वाला हूँ, एक ऐसी कलाबाजी सिखाने वाला हूँ, एक ऐसी लर्निंग देने वाला हूँ जो YouTube पर अभी तक आपको किसी ने नहीं दिया होगा। तो पूरा लास्ट तक सुनिए ताकि कंप्लीट लर्निंग आपको मिल सके और आप उससे बेनिफिटेड हो सके, आप उससे फ़ायदा उठा सकें। दोस्तों, सबसे पहले एक स्टोरी से शुरू करते हैं। एक अंकल होते हैं, वो जाते हैं मार्केट के अंदर, उनका कारोबार होता है राइस का, चावल का। वो मार्केट में जाते हैं और कारोबार के लिए वो जब शादी का मुहूर्त रहता है, ऐसा समझ लीजिए कि नवंबर का दिन है या नवंबर का जो महीना है, नवंबर के महीने में वो मार्केट पहुंचते हैं और वो बाय करते हैं ऐसा चावल जो कि शादियों में इस्तेमाल नहीं होने वाला है। तो अब उनसे बहुत से व्यापारी पूछते हैं कि अजीब पगला आदमी है यार, तू वो साला बासमती राइस तुझे लेना चाहिए, शादियों का मौसम चल रहा है, चारों तरफ त्यौहार की खुशहाली है और जो है दिवाली भी है बीच में, नवंबर के महीने में तू बासमती राइस छोड़ के ये कौन सा चावल लेके जा रहा है। वो बोलता नहीं, ये मुझे इस वक्त सस्ता मिल रहा है, मैं ये लेके चले जाता हूँ और फिर देखेंगे बाद में क्या करना है। तो जो चावल जो है वो सस्ता लेकर आते हैं, जब मौका ख़त्म हो जाता है, दिवाली का मौसम और शादियों का मौसम, नवंबर की छुट्टियां ख़त्म हो जाती है और आम दिनों में लोग आ जाते हैं और आम ज़िंदगी गुजारना शुरू जब कर देते हैं, तो उन्हें जो है एक नॉर्मल चावल की डे टू डे लाइफ में ज़रूरत पड़ती है। उस वक्त इस व्यापारी के पास उस चावल की भरमार होती है। जब लोग पहुँचते हैं उसके पास, ये जो है 20 से 25% महंगा करके सुकून के साथ उसको बेचता है और नफ़ा बेहतरीन कमाता है। दोस्तों, उसके बाद जो है ये जनवरी फरवरी में वापस से उठता है, मंडी में जाता है और बासमती राइस लेकर आता है वो। तो लोग बोलते पगला गया है, अभी नॉर्मल चावल की ज़रूरत है तो बासमती राइस तेरे से कौन खरीदेगा बे। तो बोलते नहीं, मैं यही ले जाऊंगा, बासमती राइस ही लेके जाऊंगा और देखेंगे क्या होता है, ऊपर वाला जो लिखा होगा वो कमाएंगे। जनवरी में आके स्टॉक कर लेते हैं भाई साहब अंकल जो है, और उसके बाद जब अप्रैल मई में गर्मी की छुट्टियां पड़ती, स्कूल की, शादी ब्याह का माहौल बनता है, उस वक्त जो बासमती राइस से 150 में खरीदे रहते हैं, ये उसको अच्छे दाम में 200 सवा 200 के दाम में सेल करते हैं, क्योंकि इनके पास एक बेहतरीन क्वालिटी का अच्छा स्टॉक पड़ा रहता है। तो इस स्टोरी से आपने क्या सीखा, इस स्टोरी से आप कुछ समझ पाए या नहीं समझ पाए, कमेंट करके मुझे बताइएगा ताकि मुझे भी पता चले कि मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं, मुझे जो वॉच करते हैं, मुझे जो देखते हैं, मुझे जो प्यार करते हैं और जिन्होंने मुझे एक सब्सक्राइबर से लेके लगभग 20,000 सब्सक्राइबर तक पहुंचाया है, उन्हें कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। दोस्तों, चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लो, बेल बटन दबा दो और वीडियो को लाइक करते हुए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अब मैं बताता हूं कि एक स्टॉक आईटी का मैंने क्यों बेचा और दूसरा स्टॉक मैंने आईटी सेक्टर का क्यों खरीदा। मैं लास्ट में नाम बताऊंगा, उसके लिए बेफिक्र रहो। तो पहला स्टॉक का नाम है ए, एग्जांपल के तौर पे। उसका जो मार्केट प्राइस है, जब मैंने बाय किया था, इस वक्त करंट मार्केट प्राइस चल रहा है इसका 1637। 1637 का इसका मार्केट प्राइस है। ये एक ज़माने में 12/2021 यानी दिसंबर 2021 में 1800 पे ट्रेड हुआ करता था। वहाँ से ये करेक्ट होता हुआ नीचे की तरफ आया। आप कागज़ कलम ले लो, लिखते चलो, बहुत ज़्यादा एडिटिंग इस वीडियो में मैं नहीं कर पाऊंगा, आप लोगों को सीखना है, कागज़ कलम लेके आप लोग बैठिए। 1800 से ये गिरते हुए सीधा आया और 915 के आसपास लगभग 50% का एक बेहतरीन करेक्शन इसने दिया और उसके बाद धीरे धीरे ऊपर नीचे करता 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 अब जाके ये 1637 के आसपास इसका करंट मार्केट प्राइस चल रहा है। तो कितने दिन लगे, 2021 दिसंबर से ये जो है गिरता 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 करेक्शन करके 2024 8वां महीना चल रहा है। लगभग 3 साल पूरे मुकम्मल हो गए, पौने 3 साल के आसपास हुआ है। एक करेक्ट भी हुआ और साथ में यहाँ से नीचे आया और आप देख पा रहे हैं कि इसमें मैंने क्या मुनाफा बनाया। अब आगे बढ़ते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि इसका पीई रेशो क्या है। 63 का पीई रेशो है। इंट्रिंसिक वैल्यू 411 के आसपास है, 1613 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 4 चौक 16 यानी 4 गुना
ऊपर ये ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है अपने इंट्रिंसिक वैल्यू का। और यहाँ पर देखेंगे ROC 11.9 और ROE रिटर्न ऑन इक्विटी जो है 8.63 है और EPS 25.8 है। और यहाँ पर देखेंगे नेट प्रॉफिट जो है 865 करोड़ के आसपास का यहाँ दिखाई दे रहा है। FIs अपनी होल्डिंग 35% से 23% पे ला चुके हैं और DIs ने अपनी होल्डिंग 16% से 30% पर की है। बट इसके अगेंस्ट मैंने बाय क्या किया उसकी भी स्टोरी सुन लो, फिर दोनों को मर्ज करके कुछ नई लर्निंग देने वाला हूं उसको समझो। तो मैंने जो बाय किया है उस स्टॉक का नाम मान लो B है। दोनों स्टॉक के नाम बताऊंगा, आप बेफिक्र रहो, वीडियो में बने रहो, इसी बीच में मैं बोलूंगा स्टॉक का नाम। दूसरे स्टॉक का नाम है जो है B और वो जो है 715 पे ट्रेड हो रहा था जनवरी 2022 में। अब ये भी IT सेक्टर का है। करेक्शन जब शुरू हुई पूरे सेक्टर में कोरोना कार्यकाल के बाद ये भागना शुरू हुआ, धड़ाधड़ IT सबसे पहले भागा और भागने के बाद जो है ऊपर से फिर 2022 दिसंबर से जनवरी से 2021 दिसंबर से इसके अंदर करेक्शंस IT सेक्टर के अंदर शुरू हुए। तो ये करेक्ट शुरू हुआ ये जनवरी 2022 से इसके अंदर करेक्शन चालू हुई और 715 से गिरते 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 ये आ गया कहाँ तक 350। 50% का करेक्शन इसके अंदर भी देखने मिला। जो लोग कोरोना के बाद आए हैं उनको पता है और जो लोग उससे पहले आए हैं उनको भी पता है कि IT सेक्टर के अंदर ओवरऑल 40 से 60% के आसपास का करेक्शन इंडिविजुअल स्टॉक बेसिस पे देखने को मिला है पिछले सालों में। अब जो है यहाँ पर अगर आप देखें तो इसका जो अभी करंट मार्केट प्राइस है 523 के आसपास, यानी 713 से गिरते 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 350 पे गया, फिर करेक्शन होके ये 523 के आसपास आ गया। अब चार्ट देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि अपने टॉप से अभी भी ये अच्छे डिस्काउंट में हमें मिल रहा है, लगभग 30% अभी भी डिस्काउंट में मिल रहा है। पर जो हमने ए स्टॉक जिसको हमने बेचा है वो लगभग अपने हाई इसका 1800 था, अभी 1637 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो लगभग अपने हाई से जस्ट 10-11% नीचे है। ये आपको बात समझ में आ रही है? तो हमारा जो स्टॉक B है अभी भी अच्छे खासे करेक्शन में इस वक्त अवेलेबल है। अब इसका जो है P देखेंगे आप 24.5 है। स्टॉक A का P 63, स्टॉक B जिसमें मैंने एंट्री बनाई है 24.5 और इसका इंट्रिंसिक वैल्यू 244 के आसपास है, ट्रेड कर रहा है 523 के आसपास। तो पहला स्टॉक A जो है वो अपने इंट्रिंसिक वैल्यू से 4 गुना ज़्यादा पे ट्रेड कर रहा है, ये सिर्फ 2 गुना पे ट्रेड कर रहा है। अच्छी कंपनी अपने इंट्रिंसिक वैल्यू पे बहुत रेयर मिलती है। अगर आसपास में भी भटकते हुए नजर आई ना तो चपाट करके उसको पकड़ लेना चाहिए, वही अकलमंदी है। ROC कंपनी A का है 11.9, कंपनी B का है 16.9, अच्छा है। ROE है 8.63 और इसका है 14.3 जो B है, बढ़िया है। EPS 21.4 है, बहुत अच्छा है। और A का जो मार्केट कैप है 1,60,000 करोड़ है, जो मैंने अभी जो बेचा है उसकी बात कर रहा हूँ। और जो मार्केट कैप जो B का है जो मैंने बाय किया है 2.73 लाख करोड़ के आसपास है। एक ओवरऑल बता रहा हूँ। नेट प्रॉफिट 11,263 करोड़ के आसपास इसने बनाया है कंपनी B ने। और FIs की जो एंट्री है 9.69 से 7.12 की है। FIs ने अपनी होल्डिंग को लगभग 2.2% के आसपास घटाया है कंपनी B के अंदर। और कंपनी B में DIs ने 2% से 11.1% के आसपास अपनी होल्डिंग को बढ़ाया। FIs ने अपनी होल्डिंग को 2% से 11% के आसपास बढ़ाया है। और कंपनी A के अंदर जो मैंने बेचा है 16 से 30% किया था, यहाँ पे जस्ट डबल अपनी होल्डिंग को किया था। लेकिन यहाँ पर जो कंपनी B हमने बाई किया है वहाँ पे DIs की होल्डिंग 2% से सीधा 5 गुना से ज़्यादा हो गई। कुछ समझ में आपको आ रहा है? अब चलते हैं RSI, एक इंडिकेटर भी जोड़ लेते हैं भाई, टेक्निकल्स की भी बातें कुछ कर लिया जाए, वो भी ज़रूरी है। नहीं तो टेक्निकल वाले जितने भी हमारे भाई लोग हैं वो नाराज़ हो जाएंगे कि सर कुछ टेक्निकल की बात ही नहीं की आपने। तो RSI मंथली टाइम फ्रेम में कंपनी B का है 71, वीकली टाइम फ्रेम में 75 चल रहा है, यानी अच्छा खासा ओवर वैल्यूड है RSI के अकॉर्डिंग। कंपनी B जो है जो मैंने बाय किया है उसका RSI मंथली 60 है और वीकली जो है 56 है। तो ये अभी भी कुछ ना कुछ अंडर वैल्यूड दिखाई दे रहा है अकॉर्डिंग टू RSI। अब करना क्या है वो समझो। कंपनी A का चार्ट आप देखें
लगभग अपने टॉप के आसपास पहुंचने वाला है। 1800 टॉप था, 1637 के आसपास पहुंच चुका है। कंपनी बी का चार्ट आप देखिए, ये जो है कंपनी बी 713 से करेक्शन करके 350 तक आया, अभी जो है 500 के आसपास, 523 के आसपास ये पहुंचा हुआ है। तो यहाँ पे हमें एक अच्छा बार्गेनिंग रेट मिल रहा है। आईटी सेक्टर रेट कट होने के बाद या उसके अनाउंसमेंट के बाद और तेजी से ऊपर की तरफ जाने की संभावना बन सकती है। ऑलरेडी ये काफ़ी कुछ डिस्काउंट कर दिया है। 25 बेसिस पॉइंट अगर रेट कट होता है, फेड करता है, तो वो ऑलरेडी डिस्काउंटेड, ये पहले समझ लो, कोई कहीं नहीं जा रहा है। ठीक है, अगर उससे ज़्यादा होता है तो इसके अंदर पोटेंशियल है कि ऊपर जाए। अब यहाँ से 500 से अगर ये 750 भी जाता है या 700 भी जाता है तो भी यहाँ से 200 भागेगा। तो 500 का स्टॉक अगर 200 भी ऊपर की तरफ गया, अपने लाइफ टाइम हाई को भी टच किया, तो मुझे आप कमेंट करके बताओ कि मैं कितना % प्रॉफिट में रहूंगा। मैं आपको नहीं बताऊंगा, आप जोड़ के बताओ। ठीक है, और अगर मैंने 1637 वाला स्टॉक अभी रखा तो यहां से मुझे कितना % प्रॉफिट मिलने की और संभावना है। 1650 पकड़ लो उसको, एक सेक ऑफ इजी करने के लिए, और 1800, तो 150 का प्रॉफिट है। तो 10% के आसपास यहाँ पे हमें स्टॉक ए के अंदर प्रॉफिट मिलते हुए नजर आ रहा है। अभी तक तो जो समझदार है उनको स्टॉक का नाम भी समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको स्टॉक का नाम बताता हूं। मैंने टेक महिंद्रा को एक्यूमुलेट करके अच्छा मुनाफा बना के 22% के आसपास का मुनाफा बना के उसको सेल किया है, और थोड़ी सी क्वांटिटी अभी भी मैंने बाकी रखी है। ये मैंने अपने स्विंग ट्रेडिंग वाले पोर्टफोलियो के अंदर ये काम किया है। ठीक है, अब दूसरा जो मैं ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ विप्रो में बीच में भी हमने काम किया था 350 तक और 380, ये सारे टाइम पे हमने स्विंग किया था। बट अभी मैं उसको बाय कर रहा हूँ लॉन्ग टर्म एक पर्सपेक्टिव से, इसको मैं साल, 1.5 साल, 2 साल रखूंगा। देखते हैं, अगर मार्केट में जल्दी प्रॉफिट आया तो जल्दी बुक कर लेंगे। तो दोस्तों एक बात बताता चलो, मेरी तरफ से कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। ये मैंने आपको एक लर्निंग बताई कि किस तरीके से चावल का कारोबारी मौसम के विपरीत जाके, अब यहाँ से मेन लर्निंग शुरू होती है। अभी तक तो जो था वो सब डाटा थे, वो आप कहीं भी ढूंढते तो आपको मिल ही जाता। लर्निंग अब शुरू हो रही है, ध्यान से सुनो। अगर एक चावल का व्यापारी मौसम के विपरीत जाके माल को इकट्ठा करके और जब मौसम आता है तो उसमें बेचता है और नफा कमाता है, बस एग्जैक्टली यही काम स्टॉक मार्केट के अंदर आपको करना है। मौसम के विपरीत जाना है और माल को लेना है, और माल जब प्रॉफिट आए तो उसको फिर अच्छे से बेचना है। तो यहाँ पर मौसम तो दोनों का ही बना हुआ है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैंने इसमें जितना नफा खाना था मैं बना लिया। यहाँ से भी ऊपर जा सकता है, टेक महिंद्रा यहाँ से ऊपर जा सकता है, 1800 जाएगा, 2000 जाएगा, 2200 जाएगा, कुछ भी हो सकता है। लेकिन विप्रो में मुझे थोड़ा सेफ्टी लगी कि भाई डाउन साइड आया ये तो थोड़ा ही डाउन साइड आएगा। 465 का इसका मेजर ब्रेकआउट था, वहाँ तक आएगा और लेंगे, और नीचे और लेंगे। लेकिन चांस यहाँ पे ज़्यादा इस वक्त बन रहा है कि यहाँ पे अच्छा माहौल, फंडामेंटल, टेक्निकल सारी चीज़ों को मैंने आपको समझाया, सबको देखते हुए यहाँ पे थोड़ा मुझे ठीक लग रहा है। हो सकता है किसी को टेक महिंद्रा ठीक लगे, बहुत अच्छी बात है। मुझे विप्रो अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी बात है। मेरी तरफ से कोई बात से रिकमेंडेशन या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय मशवरा लेके काम करिएगा। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों तक शेयर करिए। 1 लाख सब्सक्राइबर पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है। आपको 1 लाख तक सब्सक्राइबर तक पहुंचाना है, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मेरा काम है अच्छे कंटेंट आपके सामने लाना। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है लाइक जरूर करिएगा, एक कमेंट करते हुए जाइएगा। एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट था, अब इसको आप लोग मार्केटिंग बोलते हो, नीचे कमेंट भी आते हैं। ओह माय गॉड, कमेंट देख के अजीब सा लगता है। एक अनाउंसमेंट था दोस्तों, 8 सितंबर को मैं ETF ट्रेडिंग प्रोग्राम का जूम पर लाइव लेने वाला हूं। अगर आपको सीरियस है मार्केट को लेके, आप लोअर मिडिल क्लास से, मिडिल क्लास है, पुअर हैं और ट्रेडिंग करके सीखना चाहते हैं, पैसा गंवाने की हिम्मत नहीं है आपके अंदर, तो सबसे बेस्ट है कि आप ETF से शुरू करें और वहाँ भी आप लर्निंग लेके जाएं। फ्री में वीडियोस यूट्यूब पर बहुत से अवेलेबल है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि A के बाद B पढ़ना है, B के बाद C पढ़ना है, ये आपको कौन सिखाएगा? एक गुरु, एक मेंटर, एक टीचर ही आपको सिखा पाएगा। मैं प्रॉफिटेबल नहीं हूँ ये आपको नहीं पता चलेगा, हमारे स्टूडेंट को खाली पता चलेगा, क्योंकि जब हमारे स्टूडेंट आप बन जाते हैं तो मेरे पोर्टफोलियो भी आपको दिखते रहते हैं, मैं आपको सारी चीज़ें बताता रहता हूँ। दोस्तों 3 साल की मेंटरशिप
बिल्कुल फ्री आपको मैं दे रहा हूँ। हैंड होल्डिंग सपोर्ट मिलेगा आपको, कंसिस्टेंट आपको जो है रिप्लाई किया जाएगा व्हाट्सएप पे अगर आप कोई सवाल ETF रिगार्डिंग पूछते हैं। 4.5 घंटे का लाइव सेशन प्रोग्राम है। और एक अजीब सा वो आया था कमेंट कि सर एक दिन का आप मेरे से 2000 ले रहे हैं। मैं बोला नहीं भाई, पढ़ाने वाले दिन कोई काम ही नहीं है मेरा। मैं हर बैच को सेम कंटेंट सेम चीज़ पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद काम शुरू होता है। आपके ऊपर बहुत मेहनत करनी होती है, वो एक दिन का नहीं है दोस्तों। और 35 मिनट्स के 5 सेशंस में लेता हूँ। 35 मिनट के अगर मैं एक हफ्ते में एक सेशन लूँ तो ये प्रोग्राम हो जाएगा 1.5 महीने का। ऐसा करा जाए क्या, आप बताओ मुझे। मैं एक ही दिन में इसलिए पढ़ाता हूँ, टाइम की बहुत बड़ी दिक्कत है। तो 8 सितंबर को हम लोग सब मिल रहे हैं जूम पर लाइव। अगर आपको सीखना है तुरंत इनरोल कर लो। अब इसको मार्केटिंग समझो या नॉलेज समझो या इन्फॉर्मेशन समझो, हमारा कोई और मार्केटिंग नहीं चलता, इसलिए मुझे यूट्यूब पर ही मजबूरन बताना पड़ता है ताकि आप तक ये मैसेज पहुंच सके कि सर ऐसा प्रोग्राम कुछ करवाते भी हैं।